कुलदीप कल देर रात काम से घर लौट रहा था, लेकिन तभी एक अज्ञात वाहन जबरदस्त टक्कर मार देता है। जख्मी होने के बाद कुलदीप को पुलिस के द्वारा अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन जब तक परिजन वहां पहुंचते हैं बहुत देर हो चुकी थी। 33 वर्षीय करनाल निवासी कुलदीप ने दम तोड़ दिया था। एक और हादसे ने घर के चिराग को बुझा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। ये तस्वीर जो अभी आप लोगों को दिखाई गई 33 वर्षीय कुलदीप की है, जो करनाल के पृथ्वी विहार का रहने वाला है। पानीपत में टाइलों का होलसेल का काम करता था। अक्सर बिजनेस से घर आने में लेट हो जाता था, लेकिन कल देर रात करनाल के देवीलाल चौक पर एक अज्ञात वाहन बाइक सवार कुलदीप को टक्कर मार देता है, जिसके बाद कुलदीप बेहद ज्यादा जख्मी हो जाता है और जब तक अस्पताल लेकर जाया जाता है वो दम तोड़ देता है। हालांकि तमाम जो उनके परिजन हैं वो मौके पर एक बार जान लेते हैं। क्या जानकारी मिली थी, क्या सूचना मिली आपको? अरे तो फ़ोन आया था जी कि भाई ऐसे ऐसे करके वो रोड के ऊपर उनका एक्सीडेंट हो गया। तो आके देखा तो इतने में पीसीआर वाले उनको लेके आए, 112 नंबर उनको हॉस्पिटल में छोड़ दी थी। तो हमने आके देखा तो उस टाइम वो दम तोड़ चुके थे। हादसा कहाँ पर हुआ? ये देवीलाल चौक के पास जी। और कैसे हुआ? ये बाइक पर था, ये पता नहीं अभी टक्कर कौन मारेगा कौन नहीं, अभी वो फुटेज वगैरह में ही पता चलेगा। सामने की टक्कर हुई है? ये तो पता नहीं, बाइक टूटी आगे से, अभी इस बारे में कुछ नहीं पता जी। लगभग कितने बजे के करीब हुआ ये हादसा? 12 बजे की बात है। तो अकेले ही थे उस वक्त? ये हाँ जी, हाँ जी, अकेला था बाइक पर। मौके पर ही दम तोड़ दिया था? अब वो तो मौके पे ही बता रहे जी भैया एक्सीडेंट हुआ। हालांकि अभी तक नहीं पता चल पाया टक्कर किसने मारी, नहीं नहीं, कैसे? अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया जी। परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में जी मम्मी पापा है, इसके वाइफ है और इसका एक बेटा है। तो ये इकलौते बेटे थे? हाँ जी, हाँ जी, इकलौता और बेटा है। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र हो गई 8-10 साल हो गई। शादी को कितना वक्त हुआ था लगभग? शादी को भी 8-10 साल हो गए हैं इसको। कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये पृथ्वी विहार के जी। और काम क्या करते थे? काम ये टाइलों वगैरह का करते हैं, केमिकल वगैरह टाइलों का जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है जी। क्या लगते थे आपके? मेरे फ्रेंड थे। हालांकि आप देखेंगे तमाम जो उनके परिजन हैं वो इस वक्त मौके पर है, और जाहिर है कि जो माता पिता है, जो परिवारजन है, वो तो इस वक्त बोलने के हालात में भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मातम का माहौल जरूर है। आप भी रिश्तेदारी हैं जी उनके? दोस्त हैं। दोस्त हैं। आपको क्या पता चला था? भी एक्सीडेंट हो गया, फिर अस्पताल आए रात को। तो ये कहीं जा रहे थे या कहीं से लौट रहे थे? लौट रहा था, शायद कहीं से आ रहा था, किसी को रास्ते में छोड़ा, घर जाना था पृथ्वी विहार। अच्छा, पहले इनके साथ कोई और भी बैठा हाँ, हुआ वो था? घर छोड़ दिया था, फिर पृथ्वी विहार है ना, ये अपना शुगर मिल रोड पे, यहाँ पे घर है भाई का। अच्छा। तो वहाँ जाना था, बस ये पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ ये। हालांकि बच्चा भी छोटा ही है अभी। हाँ, 10 साल का। क्या मदद चाहेंगे प्रशासन से? प्लीज कार्रवाई करे अपनी, जो भी बनती है, सख्त कार्रवाई, पता लगे कैसे हुआ कैसे नहीं। बस यही है। हेलमेट पहना हुआ था इन्होंने? मालूम नहीं अभी इतना, तो सीधा डायरेक्ट अस्पताल में है, पता लगा, मैं इतना नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ। भी ये हुआ, एक्सीडेंट हुआ और रावल उंडी के आसपास हुआ, तो हम तो अस्पताल ही आए थे डायरेक्ट। बिल्कुल, करनाल के देवीलाल चौक पर एक दुखद हादसा हो जाता है। बाइक पर 33 वर्षीय कुलदीप सवार होते हैं। कोई उनके साथ पहले बैठा हुआ था बाइक पे, उसको घर छोड़ते हैं, फिर अपने घर पृथ्वी विहार की तरफ जो है रुख करते हैं, लेकिन तभी देवीलाल चौक के आसपास बताया जा रहा है अज्ञात वाहन है। अभी परिवारजनों को भी स्पष्ट नहीं है कि हादसा हुआ कैसे है, और तभी एक तेज रफ्तार वाहन ही रहा होगा, जाहिर है, तभी टक्कर हुई है। टक्कर हो जाती है, लेकिन वाहन अज्ञात है। जो अभी तक परिस्थितियां हैं वो भी संदिग्ध बनी हुई है। तो सबसे पहले तो परिवार की इतनी सी अपील है कि पुलिस जांच करे और जल्द से जल्द पता चल पाए कि आखिर कैसे हादसा हुआ और क्या हुआ कल देर रात कुलदीप के साथ। लगभग 12 बजे के करीब का ये पूरा जो है ये घटनाक्रम बताई जा रही है। हालांकि करनाल में हादसा और हादसे जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी कुलदीप की, महज 33 वर्ष थी। अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था, जाहिर है बुढ़ापे में उनका सहारा था, काम करता था, पत्नी थी, एक 10 साल का बच्चा भी है। तो ऐसे में घर का गुजर बसर कैसे चलेगा, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे पहले तो ये कि आप सभी लोग यातायात नियमों का पालन जरूर कीजिए। 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, स्पीड उतनी ही रखिए जितना अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति बनती है तो आप नियंत्रण पा सके अपने वाहन की गति पर। और दूसरी बात है, पुलिस प्रशासन को भी बढ़ चढ़ के तहकीकात करनी चाहिए हादसा कैसे हुआ, और सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो भी गुनहगार पाया जाता है, और परिवार को न्याय भी मिलना चाहिए। खबर आप देख रहे हैं मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।